मैं जेपी सर हमसा कोचिंग से फ्यूचर टेंस के बारे में लेकर फोकस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओनली फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। और इसके बाद में सेल के साथ विल कैसे लगाते हैं और इन सारी चीज़ों को मैंने बताया था आपको। आगे देखेंगे, आगे हम पुनः आपके साथ इसी पॉइंट पे बिंदुओं पर हम फोकस करते हैं। अब हम लोगों ने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे जिसमें हाँ होता है एस, जैसे कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ये एफर्मेटिव हो गया। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, दिस स्टेटमेंट है अंडर एफर्मेटिव सेंटेंस सच दैट नो। अब मैं इसे निगेटिव में चेंज कैसे करूंगा देखा जाए। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव में कैसे होगा, पैटर्न में होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैक्स विल प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये पैटर्न यानी स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का सेंटेंस आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा, सब्जेक्ट के बाद में शैल, शैल के बाद में नॉट लगा है। यानी कि शैल के बाद अगर नॉट हो तो ये नकारात्मक में होता है। इसको निषेधात्मक हिंदी की दुनिया में बोलते हैं और इसको हम निगेटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हम लिखते हैं निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इस निगेटिव सेंटेंस को निषेधात्मक है या नकारात्मक शब्द हिंदी की दुनिया में होता है और अंग्रेजी में निगेटिव होता है। इसको हम नो भी लिख सकते हैं। आगे देखिए आप, इसको हम निगेटिव दे दिए। अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, दिस स्टेटमेंट will be changed into interrogative, then I write, at first I write shall plus subject plus V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। यानी कि यह पैटर्न जो आपके सामने मैंने लिखा, यहाँ पे सबसे पहले शैल है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। यह सतत सिद्ध है, अपने आप में प्रूफ है ये कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब अगर किसी अंग्रेजी वाक्य पहले आता है तो ये इंट्रोगेटिव में हो जाता है। और इसकी यही पहचान है, आगे में आप हेल्पिंग वर्ब, एग्ली वर्ब और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क होगा, वहाँ पे हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। इस सेल को आगे किए, सेल आई गो और यह इंट्रोगेटिव मार्क दिया। सेल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा। ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे भी लिखते हैं और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। इस तरीके से हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी और पुनः हम कल इसको लेकर आएंगे और आपके साथ हम पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद।